नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने बताया कि प्लान आप मत दिखाओ किसी को, पहले प्रोडक्ट से काम शुरू करो। तो अब लोगों को लगता है ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट से कैसे काम होगा। होता है प्रोडक्ट से काम। जैसे अगर आप ब्यूटी के क्षेत्र में हैं, ब्यूटिशियन लोगों से आपकी जान पहचान है, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके लिए ये काम आसान होगा। आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट पकड़ो, उसका कोई क्रीम है या फिर कोई भी चीज़, जिस भी आप कंपनी से ज्वाइन हो। मैं नाम तो अपनी कंपनी का नहीं लूँगी, लेकिन मेरी कंपनी में भी ब्यूटी प्रोडक्ट है। और जो प्रोडक्ट वाली कंपनी है, अगर आप लेडीज़ हैं तो आप मेरे ख्याल से आप उसी कंपनी में ज्वाइन होंगी जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट भी होंगे। तो उसमें सारे प्रोडक्ट को आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप जो फेस वॉश है, ये एक कॉमन प्रोडक्ट है, एकदम कॉमन है जिसको हर लेडीज़ यूज़ करती है। फेस वॉश हो गया, स्क्रब हो गया। तो आप एक दो प्रोडक्ट पकड़ो। ठीक है, मेरी बातों को पकड़ो बोल रही हूँ तो पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो, उन्हें मजाक भी बहुत लोग बनाएंगे इस शब्द का। ठीक है, पर मैं वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करती हूँ जिसको लोग समझ सके, क्योंकि क्या फ़ायदा है वैसी बातें बोलने का, बड़ी बड़ी बातें बोलो, लोगों के पल्ले कुछ ना पड़े। तो लोग समझ सके, मैं यही चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। तो नहीं समझ में आया, लेकिन धीरे 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 जब इसको गहराई से जानना समझना शुरू किया तो पता लगा कि नहीं, बताने से कुछ नहीं होता, बताने से फिर मैं भी निगेटिव हो जाऊंगी। ऐसा होता है, बताओ तो फिर नहीं होता है, तो फिर क्यों के लिए किसी को बताना। किसी को नहीं बताओगे, आप प्रोडक्ट से शुरू करोगे, और जब आप उसको एमआरपी पे दे रहे हो प्रोडक्ट, वो एक या दो बार अगर आप किसी ब्यूटी पार्लर से कंसल्ट कर लेते हो, तो अगर आप उस पार्लर वाली को देते हो, मान लिया आपको अगर कोई चीज़ फेस वॉश है, मान लिया आपको, मान लिया जाए, मैं कह रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी की फेस वॉश की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अमूमन क्या होता है, 150-200 रुपए की रेंज में ही फेस वॉश आते हैं। तो उसमें हम लोगों को अगर 200 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट है तो हम लोग को 40-50 रुपए का मार्जिन मिलता है उसमें। जैसे 40 रुपए का अगर कोई सामान है या 50 रुपए का कोई सामान है, तो उसमें 10 से 20 रुपए का हमें मार्जिन मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे उस प्रोडक्ट की मतलब एमआरपी बढ़ेगी, तो डीपी प्राइस और एमआरपी में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो किसी किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का तो जैसे 700-800 रुपये तक का अगर कोई है प्रोडक्ट, तो उसमें हमें 100 रुपये का मार्जिन मिलता है। जितना कि अगर हमारे साथ कोई ज्वाइन होता है तो उसके खरीदने से वो प्रोडक्ट हमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि हम उसको डायरेक्ट बेचते हैं। तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं कोई भरोसा करता है। मान लिया जाए आपने साबुन पकड़ा, ठीक है, साबुन एक प्रोडक्ट सबसे सस्ता प्रोडक्ट है, मैं ये बता रही हूँ। साबुन पकड़ा, साबुन को आप कर रहे हो तो 10 रुपए का मार्जिन आपको उसमें मिल रहा है। आप 10 रुपए मान लिया कमा रहे हो, ठीक है। और जब आप वो बंदा, आप भी उसके सामने यूज़ कर, आप ऐसा ईमानदार अगर हो तब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी को तो साबुन दे रहे हो, किसी को पेस्ट दे रहे हो, पर खुद आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो वो बंदा कभी भी आपके घर में आएगा और आपके बाथरूम में जाएगा और वो देखेगा कि आप तो दूसरी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, तो क्या उसको ट्रस्ट रहेगा आप पर? नहीं ना। तो जो भी, मान लिया जाए आपके पास पैसे नहीं है तो कोई एक प्रोडक्ट पकड़ो आप, वही आप दूसरों को भी दो, बताओ, और फिर खुद भी वो यूज़ करो, ताकि अगर घर वो आपके आता है तो आपका वो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो ये उसको पता लगे, ताकि वो ट्रस्ट हो। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। तो आप बोलोगे कि फिर मैं लोगों को ज्वाइन कैसे कराऊं। तो अगर आप उसको एमआरपी पे देते हो, धीरे 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 आप उसको बताना शुरू करोगे। जब वो 4-6 महीने लेगा, तो जब आप उसको कंपनी के बारे में बताओगे कि हाँ ये कंपनी और डीपी प्राइस पे मुझे ये पड़ रहा है, मैं तो आपसे इतने रुपए मैंने कमाए हैं, ठीक है, तो उसको लगेगा कि अरे इसको इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई, इसने मेरे से पैसे कमा लिए, तो ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तब वो बंदा फिर उस प्लान को जानना चाहेगा कि क्या है। ठीक है, तो फिर आप उसको सिर्फ ये बताओ कि हाँ आप भी इसमें ज्वाइन हो, उस समय भी आप उसको पूरा प्लान मत बताओ, नहीं बताओ, ठीक है। ये भी आप उसको बताओगे, धीरे 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 बताओगे, लेकिन उसके लिए भी ये भला होगा, क्योंकि अगर आप उसको पहले ही सारी बातें बता दोगे ना, तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि उसको जैसे ही ये चीज़ का पता लगेगा कि मेरे खरीदने से इसको बेनिफिट है, तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो जो जानना चाहेगा तो बस उसको इतना ही बताओ कि अगर आप इसके डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो
और आप ये चीज़ लेते हो तो आपको ये इतने की पड़ेगी, मैंने तो आपसे इतने रुपए कमाए हैं। तो उसको लगेगा कि मैंने इसको क्यों दे दिए, मैं ही उस बेनिफिट को लेती। तो वो फिर अपना आधार कार्ड वगैरह आईडी वगैरह देगी और वो खुद से ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, अब वो चाहेगी कि मैं भी लोगों तो, और वो ज्वाइन होगी तो फिर वो लेगी तो इनडायरेक्टली आपको भी कुछ पॉइंट, अब उतने तो पैसे नहीं आएंगे आपको, लेकिन वो अब ज़्यादा अमाउंट में खरीदेगी, वो भी अब सेल करने लगेगी, वो भी सोचे कि मैं भी कमाऊँ। तो अगर किसी प्रोडक्ट में आप उससे 20 रुपए कमा रहे थे, तो अब आप उस प्रोडक्ट में आपको 3 रुपए या 4 रुपए ही मिल रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में खरीद रही है, मान लिया जाए वो 40-50 प्रोडक्ट खरीद रही है वो, तो उसका मार्जिन मिला के देखोगे तो आप 20 रुपए से ज़्यादा आपकी कमाई हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आगे 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 अगर आप समझदारी से काम करते हो तो आप काफ़ी आगे तक जाओगे। यही इसमें यही समझदारी की बातें हैं। तुरंत अगर आप किसी को बता दोगे तो वो तो ना आपसे ज्वाइन होगा और आपका मजाक बना के रख देगा। मजाक मत बनो, बिजनेस करो।